यहाँ पर सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्र मुनि महाराज बतला रहे हैं कर्मों के क्रम से कहने का हेतु। जो क्रम से कर्मों का वर्णन चल रहा है उसका हेतु क्या है, तो उसके हेतु को बतला रहे हैं। 17वीं गाथा में यह बतलाएंगे कि अंतराय कर्म को सबसे लास्ट में क्यों रखा। मैं एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे मन में प्रश्न होना कब हो सकते हैं, जब कोई चिंतनशील होता है, विचारशील होते हैं। जितने जितने व्यक्ति ज्ञान की गहराई में डूबते जाते हैं तो उनके अंदर में उतने उतने अधिक प्रश्न खड़े होते जाते हैं। दूसरी बात यह है, जितने प्रश्न खड़े होंगे तो समाधान की भी इच्छा होगी और उसके लिए समाधान मिलेगा। जितना समाधान मिलता गया उतनी मात्रा में उसके ज्ञान का विकास हो गया। हम अपनी भाषा में ये कहते कि देखो स्वाध्याय का प्रत्यक्ष परिणाम ये है कि इतना ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम आपका बढ़ गया, कि आपको इतना ज्ञान हो गया। तो ज्ञान की उपासना की उपलब्धि है। आचार्य महाराज कहते हैं कि पहले गिनाए थे घातिया कर्म। कितने होते हैं? घातिया कर्म 4 होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय। तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय। अघातिया कर्म कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ये वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, ये 4 अघातिया कर्म होते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा है कि अंतराय कर्म तो घातिया कर्म है। अंतराय कर्म क्या है? घातिया कर्म है। लेकिन यहाँ जहाँ 8 कर्मों का व्याख्यान आया है वहाँ तो अंत में उसकी गिनती गिनी जा रही है। तो उसके लिए अंत में क्यों रखा है? उसमें अंत में रखने का प्रयोजन क्या है? आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज, अपन पहले यहाँ पर भी देख चुके हैं, अंत में अंतराय कर्म रखा गया। उमा स्वामी जी महाराज ने भी तत्वार सूत्र में अंत में ही अंतराय कर्म को रखा है। वे लिखते हैं आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण वेदनीय मोहनी आय और नाम गोत्रांतराया। अंतराया सबसे लास्ट में रखा, तो इसके पीछे कोई रहस्य है क्या? क्या इसके पीछे कोई प्रयोजन है, उद्देश्य है? तो आचार्य कहते हाँ, इसके पीछे भी प्रयोजन है, इसके पीछे भी एक रहस्य है और बहुत बड़ा उद्देश्य है। क्या है? तो उसके लिए कहते हैं 17वीं गाथा में घादिवि अघादिम्बा, घादिवि अघादिम्बा ऋषेशं घादणे असकादो, ऋषेशं घादणे असकादो, रामतीय निमित्तादो, नामतीय निमित्तादो, विघ्घं पडिदं अगाधिचिचरे मम्मी, विघ्घं पडिदं अगाधिचरे मम्मी। विघ्घं विघ्न कर्म, विघ्न कर्म, विघ्न कर्म अंतराय का दूसरा नाम है विघ्न। अंतराय कहो या विघ्न कहो, एक ही कर्म के 2 नाम हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विघ्न कर्म होता है एक, तो कौन सा कर्म होता है? अंतराय कर्म होता है। तो विघ्न कर्म कहो या अंतराय कर्म कहो, दोनों का अर्थ एक है। परीक्षा में कभी कभी ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसमें परीक्षार्थी
कभी कभी सोच में पड़ जाता है कि ये कौन सा कर्म आ गया, अभी तक अंतराय कर्म तो पड़ा है, ये विघ्न नाम का कौन सा कर्म है? विघ्न कर्म तो कोई होते ही नहीं है। कोई व्यक्ति आता सही गलत में निर्णय करो, तो अंतराय कर्म और विघ्न कर्म सही गलत में निर्णय करो, तो व्यक्ति बहुत सारे विघ्न में वो क्रॉस कर देते हैं, विघ्न कर्म नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, एक ही कर्म के दो नाम हैं, विघ्न कर्म और अंतराय कर्म। यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं यह विघ्न कर्म यद्यपि घाती कर्म ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंतराय कर्म क्या है? घाती कर्म ही है, नियम से। ही का अर्थ है नियम, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कोई गुंजाइश नहीं कि कुछ तो अघाती भी होगा, नहीं, 100% यह अंतराय कर्म घाती कर्म ही है। फिर भी यानी फिर भी अघादिम्बा अर्थात अघातिया की तरह है, अघातिया की वत है, अघातिया कर्म के समान है। अरे इतना बड़ा अंतर है तो घातिया, लेकिन अघातिया कर्म के समान है। फिर प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि अघातिया कर्म के समान क्यों हैं? क्यों हैं? तो उसके आगे आचार्य कहते हैं निश्शेषम घादणीय सक्का दो। यह अंतराय कर्म आपने आत्मा के वीर्य गुण का पूर्ण रूपेण अर्थात निश्शेष पूर्ण रूपेण घात करने में असमर्थ है। अंतराय कर्म वीर्य गुण का पूर्ण रूपेण घात करने में असमर्थ है, अर्थात अंतराय कर्म आत्मा के वीर्य गुण का 100% घात नहीं करता है, 100% घात नहीं करता है। क्यों? यदि 100% घात करने लग जाए तब तो फिर मत ज्ञान ही नहीं हो पाएगा, शुद्ध ज्ञान ही नहीं हो पाएगा, और इस प्रकार के ज्ञान के अभाव में व्यक्ति जीवत्वपने का ही अभाव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब अपन छायो समय ज्ञान की सैद्धांतिक परिभाषा करते हैं तो इसमें क्या है? इंद्रियावरण और ज्ञानावरण कर्म के, इंद्रिय नाम कर्म और ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम विशेष, और इसके साथ साथ वीर्यांतराय कर्म, 3 विशेषण जोड़े जाते हैं। कोई ना कोई जितने भी छदमस्त प्राणी हैं, भली वो एक इंद्रिय प्राणी हो तो भी उसको कौन सी इंद्रियावरण कर्म का, कौन से इंद्रिय क्षयोपशम चाहिए? तो बतला रहे हैं स्पर्शन इंद्रिय नाम कर्म का उसको क्षयोपशम चाहिए, बिना उसके ओ स्पर्शन इंद्रिय नाम कर्म का तो उदय। यहाँ नाम कर्म का क्या है? स्पर्शन इंद्रिय नाम कर्म का उदय, और तदजन्य मति कुमति ज्ञानावरण और कुश्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम। बिना वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम हुए बिना कोई भी इंद्रियां काम नहीं कर सकती हैं। आप हमेशा ध्यान रख लीजिए, जो भी अपनी इंद्रियां काम कर रही हैं इसमें शक्ति का प्रयोग हो रहा है। विज्ञान इसके लिए एनर्जी कहता है। क्या कहता है? एनर्जी बोलता है कि कोई भी आप देख लीजिए, कोई कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति, कोई बीमार हो जाते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं तो क्या होने लगता है कि ऐसी स्थिति पर आ जाते हैं ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं, ज़्यादा सोचने में उनको मस्तिष्क दुखने लगता है, तकलीफ होने लगती है, ज़्यादा भी देख भी नहीं पाते हैं, आंखें दर्द करने लगती हैं, ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, मुंह दर्द करने लगता है, ठंडी गर्मी को भी ज़्यादा सहन भी
नहीं कर पाती हैं। इसका मतलब है कि हमारी स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण इत्यादि इंद्रियों के साथ साथ ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण का तो क्षयोपशम है ही, लेकिन साथ ही वीर्यान्तरय कर्म का भी क्षयोपशम आवश्यक है। अब ये मान सकते कि कमजोर से भी कमजोर प्राणी होगा, कमजोर से भी कमजोर प्राणी होगा, तो भी कुछ ना कुछ उसके अंदर में अभी शक्ति है, तभी उसका मति ज्ञान काम कर रहा है। वह अगर शक्ति ना रहे तो मति ज्ञान भी काम नहीं कर सकता है। तो इस बात के लिए अपन लोग हमेशा ध्यान रखें, केवल ज्ञान को वही प्राणी पचा सकता है। कौन पचा सकता है? जो अनंत शक्ति वाला है, अनंत वीर जिसके पास है, वही केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अगर अनंत वीर नहीं है तो केवल ज्ञान को पचा ही नहीं सकता है। लौकिकता में भी अपन देखते हैं, आज वर्तमान में जो भी वेतन दिया जाता है, मालूम है कि वह वेतन किसका दिया जाता है? वेतन एनर्जी का दिया जाता है। किसका दिया जाता है? एनर्जी का वेतन दिया जाता है। जिसकी जैसी एनर्जी होती है तदनुरूप वेस्ट होते हैं, उस रूप उसको वेतन दिया जाता है। चपरासी जो होता है स्कूल में या अन्य जगह, तो अब उसका वेतन कितना रहता है? ज़्यादा नहीं रहता है, उसका बहुत से बहुत 10,000 12,000 बस इतना वेतन होता है। लेकिन टीचर हैं तो उसका वेतन उसका 20,000 25,000 30,000 ऐसा वेतन होता है। और यदि कोई स्कूल का प्राचार्य हो या कोई हेडमास्टर हो तो उसका वेतन क्या है? उससे भी ऊपर रहता है। संभवतः उसका वेतन 40,000 50,000 80,000 कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं 80,000 वेतन है, 1,00,000 ऐसा वेतन होता है। तो एक तो देख रहे हैं अपन वेतन बढ़ रहा है, काम समय की दृष्टि से देखो काम कम है। चपरासी की ड्यूटी है कितने घंटे? लगभग कितने घंटे? 8 घंटे ड्यूटी है। और टीचर की ड्यूटी 4 घंटे, 4 घंटे इतनी। और हेड मास्टर की अपन देखें तो और कम हैं। जो प्राचार्य वगैरह होते हैं उनके तो पीरियड भी नहीं लेते हैं, वो केवल ऑफिस में ही बैठे रहते हैं। तो अपन देख रहे हैं यहाँ मेहनत या समय कम लग रहा है। लेकिन तीसरी बात, सुविधाएं भी बढ़ी हुई हैं कि चपरासी के लिए तो साइकिल दे दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देना है तो एक साइकिल, आप जाओ साइकिल से। लेकिन स्कूल का प्राचार्य या स्कूल का टीचर हैं तो उसके लिए तो अब वो स्कूटर या स्कूटी जो भी क्या ऐसे 2 व्हीलर से आएगा। प्राचार्य जो आएगा है और 4 व्हीलर से आएगा। सुविधा उसके लिए ये दी जा रही है। भोजन के विषय में देख लीजिए, कहीं स्कूल के कार्य से कोई बाहर गया है तो जो चपरासी गया है उसको 3rd क्लास का वो जो है वो उसके लिए भोजन का खर्चा दिया जाएगा। लेकिन टीचर गया है तो उससे कुछ अधिक अच्छा दिया जाएगा। प्राचार्य गया है उसको 1st क्लास का भोजन दिया जाएगा। उसके लिए विशेष होटल में रुकने का और भोजन करने सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो सुविधाएं जो दी जा रही हैं और वेतन दिया जा रहा है, ये बढ़ा हुआ है, ये एनर्जी का दिया जा रहा है। क्यों? चपरासी जो है वो ज़्यादा उसको मेहनत नहीं है, उसकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती है। ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, इसलिए उसका उसी क्वालिटी का ही सारी की सारी वेतन और सुविधाएं रखी गई हैं। इसके आगे आगे भली वो प्राचार्य हैं, वो 1 घंटे 2 घंटे ही उसका सारा टोटल मिला करके काम होता है। लेकिन वे 2 घंटे
चपरासी के 8 घंटे से भी कई गुनी मात्रा में अधिक हैं। उसका दिल दिमाग लगा हुआ है। एक किसी कंपनी का मैनेजर है तो उसका दिल दिमाग पूरी कंपनी पर लगा हुआ है, तो इसलिए उनके वेतन क्या होते हैं, अधिक होते हैं। हमारे यहाँ भी साधुओं के लिए आहारचर्या का व्याख्यान है। तो आहारचर्या का व्याख्यान है, सामान्य तौर पर आचार्य लोग शास्त्र कहते हैं वेष्टेश रस स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच है। जो सामान्यतः साधुओं के लिए विष और इष्ट, गरिष्ठ और इच्छानुकूल सामग्री का खाने का त्याग करना चाहिए। जो गरिष्ठ हैं तो गरिष्ठ मत खाओ, और इष्ट जिसमें ज़्यादा आपका राग है, जग रहा है, उस वस्तु को नहीं लेना चाहिए। तभी आप अपने शील व्रत की रक्षा कर सकते हैं, अपने ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा कर सकते हैं, ऐसा हमारे आगम ग्रंथ कहते हैं। लेकिन तपस्या करने वाले तपस्वी हैं, लंबे उपवास कर रहे हैं, 2-2, 3-3 दिन के उपवास कर रहे हैं, तब उनके लिए यहाँ निषेध नहीं है, उनके लिए निषेध नहीं है। वे तपस्या के द्वारा पूरी की पूरी अपनी एनर्जी को लेवल पर ले आएंगे। सामान्य व्यक्ति उतनी एनर्जी के लेवल को लाने की तपस्या नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए कह दिया कि दोनों में अंतर है, उनके लिए छूट दे दी गई है। तपस्या कर रहे हैं, विशेष तपस्या करते हैं, विशेष साधना योग साधना करते हैं, खड़े खड़े साधना करना या काफ़ी समय तक 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक ध्यान में डूबे रहना, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो कोई अध्ययनशील शैक्ष नाम के मुनिजन होते हैं, पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो बतला रहे हैं कि उनके लिए बहुत कुछ मर्यादाओं के इस विषय में छूट रखी गई। क्यों? तो बोले कि उनकी एनर्जी बराबर इस रूप में अपने लेवल पर ले आते हैं, इसलिए उनसे दोष विशेष नहीं हो पाते हैं। यदि हम आहार बहुत करें या बहुत गरिष्ठ करें, तदनुरूप हम तपस्या ना करें, तो निश्चित है वह दोष का उत्पन्न करने वाला हो जाता है, वह विभिन्न प्रकार के दोषों को उत्पन्न करता है। ऐसे दोष ना हो, इसलिए आचार्य ने कहा कि उनके लिए इस वस्तु का त्याग करना चाहिए। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी मुनि महाराज हुए, हमारे आचार्य महाराज के गुरुदेव थे, विमल सागर जी महाराज के गुरुदेव, यानी हमारे गुरुनाम गुरु थे।